चैप्टर नंबर 15 है हमारे पास एनवायरनमेंट का वाटर। इसका टॉपिक है वाटर एज सॉल्वेंट। वाटर क्या है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, जैसे यूनिवर्स है इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्स जितना भी वर्ड है, ठीक है। दुनिया दुनिया कहते हैं यूनिवर्स। यहाँ पे उन्होंने कहा वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है हाउ वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्वेश्चन मार्क लगा दो। शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, इसका मतलब है कि जितने भी मिनरल्स है दुनिया में उन सबको क्या कर देता है, हल कर देता है पानी। अगर हम लोग नमक डालते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया KCl NH+4 और NaCl। हाउ वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तमाम मिनरल्स में हल हो जाता है, जितनी भी दुनिया में मौजूद है। ये एबिलिटी इसके पास किस तरह है, दो यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, खसूसियात है पानी की, जिसकी वजह से ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। सबसे पहले है पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सेकंड है एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिहेवियर। तो यहाँ पे आता है राइट प्रॉपर्टीज, यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसमें दो प्रॉपर्टीज लिखनी है, पोलैरिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, पोलैरिटी का मतलब है कि एक एटम है उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, और दूसरे के पास क्या है, पॉजिटिव। और वो दोनों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब जिनके पास पोलैरिटी होती है वो डिसॉल्व हो जाते हैं, और जो नॉन पोलर होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते। अब पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस है, पोलर का मतलब है अट्रैक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, लेकिन जो नॉन पोलर है वो अट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पहली प्रॉपर्टी है पोलैरिटी, सेकंड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि इसके मॉलिक्यूल में क्या है, दो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल रहा है, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे किसकी हो गई है प्रॉपर्टी। उसके बाद है पोलर नेचर ऑफ वाटर। ये वाटर को पोलर नेचर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है, वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, पार्शियली नेगेटिव। अगर हम लोग इसको देखें, ऑक्सीजन क्या है, वन एंड है ना, इसके ऊपर क्या है, एस का मतलब है पार्शियल, ठीक है। ये क्या है, पार्शियली नेगेटिव है, और ये दोनों क्या है, पार्शियली पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसलिए इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन गेन करता है, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बन गया, पोलर, ठीक है। और जो अट्रैक्ट नहीं करते वो क्या होते हैं, नॉन पोलर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर मॉलिक्यूल हैज पोलर स्ट्रक्चर, वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल इज पार्शियली नेगेटिव while the other end is partially negative because of electronegativity difference between oxygen and hydrogen atom. Electronegativity किसको कहते हैं और electropositivity किसको कहते हैं। electronegativity का मतलब है इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और electropositive का मतलब क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक हमने 9th में पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो क्या होता है कि न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव। अब जो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव को, इस सलाहियत को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसके अंदर दो तरह की प्रॉपर्टीज है, पहली कौन सी थी, पोलैरिटी, दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसको पोलर नेचर क्यों है इसकी वाटर की, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उसके बाद नीचे वाला पैराग्राफ है, ऑल द अदर पोलर सब्सटेंसेस, जितने भी पोलर सब्सटेंसेस हैं, पोलर सब्सटेंसेस कौन से, ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे और वो अट्रैक्ट करेंगे, आर सोल्यूबल इन वाटर, वो क्या है, पानी में हल हो जाते हैं। इस वजह से उसकी वजह क्या है, क्योंकि पॉजिटिव एंड का एक सब्सटेंस का पॉजिटिव एंड और दूसरे का नेगेटिव एंड दोनों क्या होंगे, अट्रैक्ट। Because the positive end of the substance is attracted by the negative end of water and negative end of substance is attracted by the positive end of the water. यहाँ पे नमक और पानी की बात हो रही है, वैसे ही हम लोग इसके अंदर H2O डालेंगे और इधर से हम लोग साल्ट को ऐड करते हैं NaCl। ये जल्दी से हल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का,
Na और Cl पॉजिटिव किसके ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है नेगेटिव, यहाँ पे सोडियम के ऊपर क्या है पॉजिटिव और Cl के ऊपर नेगेटिव। अब ये दोनों क्या हो गए, एयर ट्रैप हो सोडियम और ऑक्सीजन। तो ये जल्दी से क्या करेंगे रिएक्शन करेंगे और नमक जो है वो पानी में हल हो जाएगा। शुगर में क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते, इस वजह से वो आसानी से हल नहीं होते। उसके बाद है द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन अमंग द आयंस आर ओवरकम बाय आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है H2O और NaCl Na+ है और Cl-। अब आप लोग बताओ इन दोनों में से आयन कौन सा है, आयोनिक फॉर्म कौन सी है, NaCl या H2O, NaCl, क्योंकि उसको आयन की फॉर्म में लिखना है, इसके ऊपर पॉजिटिव है और इसके ऊपर नेगेटिव है। अब जब एक एटम मॉलिक्यूल है जो आयन की फॉर्म में नहीं है और दूसरे आयन की फॉर्म में है, तो इनके दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है उसे कहते हैं आयन डाइपोल फोर्स अट्रैक्शन, क्योंकि आयन और एटम के दरमियान। इसलिए उन्होंने लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द आयंस आर ओवरकम बाय आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between ion and water molecule. In this way, positive and negative ions of compounds are pulled apart. इससे क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट हो जाते हैं। Ultimately, these positively charged ions are surrounded by water molecules, thus separated and kept in solution. अब यहाँ पे हल होने की बात करें, वहाँ पे डायग्राम जो हो रही है लास्ट में जिसमें लिखा हुआ है NaCl, KCl, Na2SO4, उसको हमने पहले बीकर पे डाला है, उसके बाद हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, ठीक है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे आपस में अट्रैक्ट होंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, ठीक है, वो अलग हो जाएंगे और NaCl और KCl जो है वो अलग होंगे। उसके बाद क्या है सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेंगे अट्रैक्ट, ये वाली बात होती है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को, तो ये क्या हो जाएंगे हल हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे मैंने बताया हुआ है ये डायग्राम शो की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है दरमियान में बनाया हुआ है प्लस माइनस, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है नेगेटिव और यहाँ पे शो कर दिया डायग्राम में पॉजिटिव है, तो ये ऑक्सीजन जो है ये पॉजिटिव क्या है अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव किसको बोला है इन्होंने Na को और माइनस किसको बोला है Cl, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसी तरह ये क्या हो रहा है सोल्यूबल हो रहा है। अब अट्रैक्ट हो गया तो ये क्या बन गया एक स्ट्रक्चर बना दिया हमने। एंड पे भी आप लोग देख सकते हैं अगर Na है तो भी वो हो जाएगा हल, और अगर Cl है तो भी हल हो जाएगा, आगे अलग अलग हो जाएगा। नीचे उन्होंने दिया हुआ है कौन से सब्सटेंशियल नॉन पोलर है और सोल्यूबल नहीं होते। हमारे पास दो तरह के हैं, होते तो काफी ज्यादा, यहाँ पे तीन बताए बेंजीन, ईथर और प्रोपेन। बेंजीन का क्या फार्मूला था C6H6, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है बेंजीन, उसके बाद क्या है ईथर और क्या है प्रोपेन। प्रोपेन क्या है अल्केन है, तो इसमें कितने कार्बन होंगे, में कितने होते हैं 8। सबसे पहले क्या था इथेन, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन एंडेन हेक्सेन हेप्टेन और फिर क्या था ऑक्टेन। ऑक्टेन क्या है 8, उसके बाद मोनेन, ईथेन तो लास्ट में आएगा ना 10। कार्बन कितने हैं इसमें 8 और हाइड्रोजन 18। इसके अलावा अल्कोहल अगर आप लोग देख लो, अल्कोहल किसको कहते हैं OH, लेकिन जो उर्दू में क्या कहते हैं इसको शराब, शराब की शराब क्या है अल्कोहल जो है OH। इसके अंदर अगर पानी ऐड करें तो ये हल नहीं होगा, ठीक है। अल्कोहल अलग हो जाएगी और पानी अलग, क्योंकि ये नॉन पोलर है। अल्कोहल के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स नहीं है जो आयन बनाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा। उसके इसी तरह बेंजीन में भी इसी तरह होता है सेम। अब बेंजीन में देखो कौन कौन से हैं कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन में से कोई ऐसा है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, C8H18 था और यहाँ पे क्या वाटर का H2O। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज
अटैच होता है? पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर भी पॉजिटिव है, हाइड्रोजन के ऊपर। तो ये ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ इनमें ऑक्सीजन इन दोनों को अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे क्या था, एक के ऊपर पॉजिटिव है और एक के ऊपर नेगेटिव, तो जल्दी सोल्यूबल है, और ये जल्दी सोल्यूबल नहीं होता, इसलिए ये क्या है, नॉन पोलर है। ऑन द अदर हैंड मैनी कोवलेंट सब्सटेंसेस लाइक बेंजीन, इथर, ऑक्टेन